तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से प्रश्नावली 2 के 2 नंबर क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं। देखते हैं, पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। दोस्तों आइए, अगर जो 1 नंबर को समझने में कोई समस्या रहा होगा तो कमेंट आप जरूर हमको कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, 4s² माइनस हो जाता है 4s और प्लस हो जाता है 1। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे जैसे बताया था आप वैसे वैसे पहले शून्यक निकालने के लिए काम कीजिए। आप क्या कीजिएगा, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4s² और मल्टीप्लाई 1, तो ये मिलेगा 4s²। अब देखिए ये जो टर्म है चर वाला, इसको छोड़कर सिर्फ नंबर को पकड़ लीजिए। 4 का गुणनखंड कितना होता है, 2 और 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐसा अरेंज करना है कि बीच वाला टर्म ही मिले। ठीक है, तो अगर जो ऐसा लिखते हैं -2 और -2, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा कितना, -4। और ये दोनों को गुणा करने पर दोस्तों आपका जो पहला टर्म यहाँ से आया था, मतलब ये जो टर्म आप प्राप्त किए तो वही आना चाहिए साइन के साथ। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 गुना 2 4, अर्थात ये दोनों तरह से वेरीफाई हो गया। घटाने या जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म दे रहा है और दोनों को गुना करने पर ये जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू था वहां तक हम पहुंच रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात ये वैल्यू क्या है, सही है। तो हम इसको अरेंज करते हैं, 4s² -2s और ये हो गया -2 अब प्लस कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। अब देखिए जो कॉमन आ सकता है मैं उससे क्या करूंगा, कॉमन निकाल लूंगा दोस्तों। तो आइए कॉमन निकालते हैं। यह हो गया, इन दोनों से देखिए 2s कॉमन आ रहा है, 2s। अब इससे इसको भाग दे रहे हैं तो 2, और ये देखिए s² है, एक s कट गया तो कितना बचा, 2s। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह देखिए आप कॉमन मैंने निकाला। अब देखिए ये बीच में साइन माइनस है, माइनस लिया, इससे इसको भाग देते हैं तो 1 आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया और क्या किया, यहाँ से देखिए 2s और यहाँ +1 है, तो ये दोनों में कॉमन तो दिख नहीं रहा है, इसीलिए जहाँ कॉमन नहीं आया इसका मतलब वहाँ 1 कॉमन आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस प्लस हो गया, 1 से इसको भाग दीजिएगा 2s, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस, 1 से इसको भाग दीजिएगा 1 आ जाएगा। दोनों डिब्बा जो है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, हर कंडीशन में सेम होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या होगा, ये सही मेथड में जा रहा है या सही प्रोसेस में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझिए आगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे जो कॉमन और आ सकता है मैं उस पर काम करूंगा। जैसे देखिए 2s-1 और 2s-1 यहाँ भी और यहाँ भी, इस दोनों से कॉमन निकालिए, 2s-1 कॉमन आ गया तो बचा क्या इधर 2s, यहाँ से भी निकाला तो क्या बचा -1। इस तरह से यहाँ तक पहुंचे। अब क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, तो इसको 0 से तुलना करना पड़ता है, 0 से तुलना करना होता है। ठीक है, तो 0 से आप तुलना कर दीजिए, 2s और -1 इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए 2s और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और उसी तरह s निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। उसी तरह यहाँ देखिए तो 2s, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। s निकालना है तो 2 चूंकि s के साथ गुना है, ये आ जाएगा किसमें, भाग में। तो इसका मतलब हुआ एक का वैल्यू अल्फा आ गया 1/2 प्लस में, और बीटा भी किसमें आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने क्या कर दिया, शून्यक फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए कि इसकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो सत्यता की जांच, आइए सत्यता की जांच समझते हैं। तो सत्यता की जांच में 2 बातें हैं, एक है शून्यकों का योग, तो ये होता है -b/, कितना, a होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, -b/a होता है। अब जरा देखिए आगे, तो ये अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, और बीटा का वैल्यू कितना है, +1/2, ये हो गया -b/, कितना, a हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये दोनों का एलसीएम 2 है, 2 को 2 से भाग देते हैं 1 मिलता है, ऊपर वाले से गुना करते हैं 1 मिलता है, तो 1 प्लस ये 2 से 2 को भाग दीजिए 1 मिलेगा, ऊपर वाले से गुना कीजिए 1 ही होगा। ये हो गया -b/, कितना, a। ये हो जाएगा 2 कितना, 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -b/a। अब जरा ध्यान से इसको देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं x² + bx और प्लस क्या हो गया, c हो गया ये। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है, 4, b का वैल्यू कितना है, -4, और c का वैल्यू कितना है, 1। लेकिन आप इसको जब ध्यान से देखिएगा तो b का वैल्यू -2 मिल रहा है। ठीक है, जबकि होना चाहिए -4, और a का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे, क्या कर सकते हैं वो देखिए। इसको हमको b का वैल्यू पहले 4 पुराना है, 4 करने के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे सेम नंबर से, ताकि वह 4 आ जाए। तो अगर जब हम इसको ऐसा कर देते हैं, 2/2 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/4। अब देखिए यहाँ पर -b/, कितना है, a है। ठीक है दोस्तों, b का वैल्यू -4 दिख रहा है, यहाँ b का वैल्यू -4 है भी दोस्तों।
ए का वैल्यू 4 दिख रहा है, यहाँ भी ए का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये अब ठीक है। आपको जिस भी नंबर की जरूरत पड़े उससे आप जरूर गुना करें, ताकि जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म का है, जो वैल्यू उसमें है वही वैल्यू यहाँ हो सके। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमको 4 के साथ माइनस लाना है, क्यों? क्योंकि b का वैल्यू ही -4 है। तो हम इसको पहले की तरह जो फर्स्ट नंबर था उसी तरह सजाते हैं, इसको 2 बार माइनस से गुना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस जब गुना होगा तो प्लस होगा, ऊपर वाला 4 ही मिल जाएगा। तो अर्थात इस 4 को इस तरह हम लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस b बाई कितना a। अब इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस कटेगा तो b बराबर -4 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो रखिए और इसको इस तरह लिख दीजिए -4/4। अब b क्या है एक्चुअल में, तो देखिए b किसके साथ गुना रखता है, x के साथ, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में x नहीं है बल्कि s है। s क्या है दोस्तों, s। तो हम इसको क्या लिखेंगे, s का गुणांक। क्या लिखेंगे, s का गुणांक। और नीचे देखिए ये a है, a यहाँ पर है दोस्तों s, यहाँ पर a के साथ x स्क्वायर है, लेकिन इक्वेशन में देखिए यहाँ क्या है, तो 4 के साथ s है, s स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, अब ये तो खत्म हो गया। आइए अल्फा इंटू बीटा के बारे में देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई कितना, ए होता है। अल्फा इंटू बीटा के बारे में देख रहे हैं हम सब, तो ये होता है सी बाई कितना, ए। अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये हो गया कितना, सी बाई ए। ठीक है दोस्तों, मैं इधर आपको सॉल्व कर देता हूँ चूंकि प्लेस मेरे पास कम है। अब देखिए ये दोनों गुना हो रहा है 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो रहा है 1 बाई कितना 4, और ये हो गया सी बाई कितना। अब देखिए सी का वैल्यू इसमें क्या है 1, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो ये तो पहले से जो है वो जितना वैल्यू है उतना मिल चुका है हमको, इसमें गुना करने की जरूरत किसी से नहीं है। तो सी होता क्या है, अचर पद। क्या होता है सी, अचर पद। और ए क्या होता है, तो देखिए ए क्या है इसमें, तो यहाँ पर 4 है, 4 के साथ क्या गुना है, एस स्क्वायर, तो लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इनके बीच पहले शून्यक निकाला, उसके बाद सत्यता का हमने जांच किया। यदि कोई प्रॉब्लम हो इस सवाल में तो जरूर आप कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सब्सक्राइब और लाइक और जो है कमेंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है, और मैं आपके लिए नए से नए वीडियो को लेकर आता हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों तक भी फैलाएँ और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए वीडियो को इस तरह का बार बार लेकर आपके लिए आऊँ। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।